माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग सोशल साइंस से इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो बिहार बोर्ड अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, सारा प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। और जिनका भी एग्जाम है या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं न्यू बैच में, आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल से जुड़िए। आइए आप लोग पीछे पीछे देखिएगा, जवाब दीजिएगा, जानकारी होगा तो दीजिएगा और जानकारी नहीं होगा तो सुनिएगा सिर्फ। देखिए पहला प्रश्न है, रक्त और लोह नीति की अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुएल, इनमें से सभी के द्वारा। याद रखिएगा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? क्या हो जाएगा? जर्मनी का। जर्मनी का। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। जर्मनी का था, ठीक है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। पहले बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए तब बोलिएगा। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग देखिए, जुड़िए और पढ़ाई से संबंधित चीज को देखने से कभी भी आपका नॉलेज डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए आप लोग चैनल से भी जुड़िए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन है। अगला प्रश्न है, कोसूथ का संबंध किस देश से है? क्या हो जाएगा? हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी की राजधानी होता है बुडापेस्ट। कहाँ होता है? बुडापेस्ट। अगला, इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान था? किसने योगदान किया था? तो मेजनी किए थे, गैरिबाल्डी भी किए थे, काउंट काबूर भी किए थे। इनमें से सभी का योगदान हुआ था इटली का एकीकरण पूरा करने में। और गैरिबाल्डी आपको पता होना चाहिए, गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? नाविक। और गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी की जीवनी को कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय। कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए ये भी आपको जानकारी रखना है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 ईस्वी। 1769 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में। 1800, लॉर्डली बोलना है। 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट, जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से। किससे? व्यापारियों से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जेनेवा संधि कब हुई? 1954 ईस्वी में। जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। चलिए अगला, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, याद रखना है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया होगा। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। क्या था? बिस्मार्क। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। नेक्स्ट, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित
हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? सीडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। जर्मनी होगा। नेक्स्ट देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। और आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में इतिहास पढ़े होंगे, तो पहला प्रश्न होगा, पहला चैप्टर में पहला या दूसरा तीसरा में एक प्रश्न होगा, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो वही 1453 ईस्वी में। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। ये हुआ था 1453 ईस्वी में। कब हुआ था? 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ थे, याद रखिएगा। हिगेल कौन था? ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। सेडान में। गलत नहीं बोलना है, नहीं जानकारी रहे तो सुन के तब बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स विग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण। क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण। नेक्स्ट है, जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? तो बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश। ठीक है। चलिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस, सम्मेलन का मतलब ही कांग्रेस। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। मेटरनिक थे। ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्या है? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना करना। अगला, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। कौन बोले थे? मेटरनिक। मेटरनिक बोले थे। ठीक है। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। और एक ऑप्शन में यहाँ है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है? ये जानना जरूरी है आप लोग को। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी, सॉरी 1707 ईस्वी, सॉरी 1707 ईस्वी में। ठीक है। और आप लोग को हम ये बात बताते हैं, ये इतिहास से संबंधित सारा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th से। और ये जरूरी नहीं कि क्लास 10th भर ये सीमित है, बाकी आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आने वाला भी डीएलएड एग्जाम होगा, बीएड एग्जाम होगा, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर इतिहास से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता होगा तो। ठीक है। तो ये कोई मायने नहीं है कि क्लास 10th है तो बिहार बोर्ड में सिर्फ पूछा जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग जुड़िए वीडियो के माध्यम से, सुनिए, पढ़िए, सीखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या हो जाएगा? मेजनी। कौन थे? मेजनी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। पढ़े हैं? राइन संघ। क्या हो जाएगा? राइन संघ। नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ये 1804 ईस्वी में। इसी को एक दूसरा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुई? तो 1804 ईस्वी में। ठीक है। नेपोलियन कोड में कुल कितने नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं?
यूरोप में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। यूरोप में के अंतर्गत आते हैं। चलिए, और आप लोग इतिहास का टेक्स्ट बुक देखिएगा तो लगभग 12 से 13 प्रश्न उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ब्रिलियंट प्रकाशन का गैस पेपर से, इसमें लगभग एक पार्ट से 66 प्रश्न है, तो काफी हेल्पफुल है सभी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ? ये 1871 ईस्वी में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट है, क्या है? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। चलिए नेक्स्ट। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट कावूर। काउंट कावूर। चलिए नेक्स्ट। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। कौन थे? मेजनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गेरिबाल्डी ने। कावूर कौन था? ये इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। कौन किए थे? मेजनी ने। अगला। कार्बोनारी, ये एक ही चीज है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। जालवेरी की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा राज्य ने की थी जालवेरी संस्था की स्थापना। अगला। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। फ्रांस और प्रसा बोलिए या प्रसा और फ्रांस बोलिए, सेम है। क्या है? दोनों एक ही हैं। तो प्रसा और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीगेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, अभी रात के 9 बजे हैं, 9:15 हो रहा है लगभग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक पहुंच रहा है। इतिहास को कंप्लीट करना है जितना बच जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान। क्या होगा इसका राइट आंसर? यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? क्या हो जाएगा? तुर्की की। नेक्स्ट। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। नेक्स्ट। हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार। क्या हो जाएगा? मैगियार। नेक्स्ट। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान। और ये भी जानकारी आपको रखना चाहिए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर। अब ये भी जानकारी रखना है कि मैसूर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट। और आज इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान से देखिए। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। एक चैप्टर का हम लोग लगभग ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, चलिए इससे भी हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। इससे भी 51 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने। आपको पता होना चाहिए लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था और लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। नेक्स्ट। रूस में अल्पतम ठीक है वाला दल क्या कहलाता है?
अल्पतम दल को कहेंगे मेंशेविक। क्या कहेंगे? मेंशेविक। और मतलब अधिकतम दल वाला क्या कहलाता है? बोल्शेविक। अधिकतम में बोल्शेविक, न्यूनतम में मेंशेविक। मॉन नहीं, मेंशेविक। नेक्स्ट चलिए याद रखिएगा, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। ठीक है, सर्दी लग गया है, आप लोग है इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। और हम लोग ठंडी में बैठे भी हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और आपको बता दे, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन बिहार दरोगा 2024 का पेपर में पूछा गया था। तो इतिहास का प्रश्न है, क्लास 10 से लगभग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़िए चैनल से। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। तो किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स जी को जाना जाता है। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? लेनिन ने किए थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। नेक्स्ट देखिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, रूस का पहला समाजवादी था, कौन था? प्लेखानोव। क्या था? प्लेखानोव। नेक्स्ट देखिए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। हाँ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। ठीक है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? आतंक का। क्या हो जाएगा? आतंक का। नेक्स्ट, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। कहने का मतलब, सम्राट का मतलब होता है राजा। रूस का राजा। रूस में राजा को क्या कहते हैं? वहां जार कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग ऐसे जार मतलब क्या समझते हैं? डब्बा शीशा वाला कहते हैं ना। हाँ। अगला, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की थी? तो ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। हाँ। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? समाजवादी। क्या होगा आंसर? समाजवादी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 वर्गों में। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन। इसी को रॉबर्ट ओवन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति, इसको हम लोग नैप बोलते हैं, की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। किए थे या की थी? ठीक है। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी। कब हुई? 1924 ईस्वी। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 1991। ये प्रश्न इंटरमीडिएट में भी आते जाते रहता है, घूमते रहता है ये प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना
हुई थी। कब हुई थी? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? लंदन में। लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। लंदन में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है, किसने प्रकाशित किए? क्या होगा? मार्क्स एवं एंगेल्स। एंगेल्स। मार्क्स एवं एंगेल्स। एंगेल्स। मार्क्स मतलब समझ रहे हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। हाँ, इसका आधा नाम दिया गया है। हाँ। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। 1848 ईस्वी में। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स। एंगेल्स का पूरा नाम है फ्रेडरिक एंगेल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसी का नाम है हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र, का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। 89 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। 64 में। 1864 में। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल नहीं, गड़बड़ मत कीजिए, कार्ल क्यों बोल रहे हैं? कार्ल, क्या लिखा हुआ है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। शुद्ध पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शुद्ध पढ़ना है। युद्ध और शांति, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वार एंड पीस, नामक पुस्तक किसने लिखी? लियो टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ये दोनों कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन नामक प्रांत में हुआ था। ठीक है, दिखाते हैं इसका। जर्मनी का जो है ना, ट्रियर नगर, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। 1867 में। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, रास्पुटिन कौन था? ये भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। ये रहस्यमय पादरी था। ठीक है, ये जो है भ्रष्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर लेस था ये रास्पुटिन। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। सेकेंड नंबर पे जो था उसी को कहते हैं द्वितीय। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये रूस। कहाँ हुआ था? रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को, ये भी याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। अगला, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन को। नेक्स्ट, लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ की थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रेस्ट लिस्टोवस्की से संबंधित प्रश्न जो है सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ये एक मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये ट्रोट्स्की ने। कौन किए थे? ट्रोट्स्की ने। चलिए ठीक है। कॉमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? साम्यवाद का प्रचार करना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। चे का क्या था? एक पुलिस दस्ता। क्या था? एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, अगला, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर है, हिंद चीन में
राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए इसको भी ध्यान से देखा जाए। पहला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ठीक है, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण करना, जापान का आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट, हो ची मिन्ह मार्ग जो है किस देश से होकर गुजरती थी? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त में से तीनों, उपयुक्त में से तीनों से होकर के ये मार्ग गुजरती थी। चलिए अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो आर निक्सन, आर निक्सन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वियतनाम का एकीकरण जो है पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था? 1975 ईस्वी में। अगला, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ये फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, अगला, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी में। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूमैन, क्या? न्यूमैन आई कबोक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। नेक्स्ट, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ था? ठीक है, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? नोम पेन। क्या हो जाएगा? नोम पेन। अगला, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस। किसके अधीन था? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? चीन। शामिल कौन था? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, क्योंकि उसी मार्ग से होकर के गुजरता था ना हो ची मिन्ह मार्ग। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था? विष्णु जी का। कौन सी का था? विष्णु भगवान का मंदिर था। अगला, कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। अगला, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 2 दिसंबर 1945 ईस्वी। 2 दिसंबर 1945 ईस्वी। अगला, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता का दूसरा नाम दिल्ली समझौता। हनोई समझौता का दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, हुइन फूसो। अगला, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? वियतनाम। किस देश को? वियतनाम को। नियो लियो, क्या लिखा हुआ है? नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी?
तो क्या हो जाएगा? पाथेट लाओकी, पाथेट लाओकी। लाओकी। अगला फुंग फुंगसाली, फुंगसाली एवं होऊ फ्रांस प्रांत जो है किस देश के थे? लाओस के। कहाँ के थे? लाओस। लाओस के। अगला प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। चीनी। वो कौन चीनी? खाने वाला चीनी नहीं, चीन देश के रहने वाले को चीनी या चाइनीज, भारत में रहने वाले को भारतीय, समझे? जापान को जापानीज, उसी वो चीनी है। जैसे जापान में जापानी बोलते हैं ना। अगला वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। अगला देखिए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, कौन सा शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। हाँ। अगला वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन, क्या हो जाएगा? फॉन वोई चाउ, फॉन वोई चाउ। अगला वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। अगला वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन्ह। अगला वियतनामी गलत, वियत मिन्ह, क्या लिखा हुआ है? वियत मिन्ह या वियतनामी। ठीक है, मतलब वही हुआ। स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, कौन किए थे? हो ची मिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह के द्वारा। हाँ। अगला लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। क्या था? चीनी सुधारक था। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जॉन गुएन आई ने। कौन? जॉन गुएन आई ने। अगला पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? वियतनामी युद्ध को। किसको? वियतनामी युद्ध को। अगला वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगातार अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। क्या हो जाएगा? रसेल। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। अगला 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? सुब्बन, क्या हो जाएगा? सुब्बन फुमा। अगला लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिंघानुक ने। कौन किए थे? सिंघानुक ने। अगला कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। अगला देखिए, इस क्लास का मतलब इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53। नरोत्तम सिंघाणु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। ठीक है, ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लेसन नंबर 4। चौथा नंबर में है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। चलिए इससे भी हम लोग प्रश्न देखते हैं। काफी सिलेक्टेड, काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, और आप लोग रिवीजन के तौर पर वीडियो से जुड़िए, वीडियो को देखिए जरूर। ये हम बार बार कहेंगे कि वीडियो से जरूर जुड़िए, चैनल से जुड़िए, और सभी दोस्तों के पास जमकर शेयर कीजिए, चैनल को इम्प्रूवमेंट कीजिए, और आप ही लोग से सब होगा। ठीक है, और पढ़ाई भी कीजिए, अगर अच्छा लगता तो लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली में हुआ था कोई किसान आंदोलन, वही की महिला सब इसको बोली सरदार, तब से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला
निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाने जाते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। कौन सा योजना? चेम्सफोर्ड योजना। चलिए नेक्स्ट, ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए, 2 विद्यार्थी उधर भी जुड़े हुए हैं ऑफलाइन में, उधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैमरा के सामने 2-3 बार माइक मतलब टेस्टिंग की है तो उन लोग को हंसी लग रहा था। ठीक है, वीडियो के सामने, इसलिए उन लोग साइड में अपना पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर इन लोग के सामने डिस्कशन कर रहे हैं, तो ठीक है, आदत उन लोग को ही बन जाएगा तो कल से वो भी लोग भी रहेंगे। चलिए देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित का मतलब पोस्टपोन्ड, रोक दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को। किसको रोक दिया गया था? असहयोग आंदोलन को। देखिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हम देखे हैं, बहुत सारा एग्जाम में बैठे हुए हैं, बहुत सारा एग्जाम में देखे हैं कि ये सब प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए और जरूर देखिए। और बीपीएससी में खासतौर पर आप जाइएगा, देखिएगा, बीपीएससी 17वीं देखिए, 69वीं देखिए, 68वीं देखिए, तो आपको उसमें क्वेश्चन ये मिलेगा, चंपारण के एक किसान, ठीक है, जो महात्मा गांधी को वहां चंपारण आंदोलन के लिए बुलाए थे, वो किसान का नाम जानते हैं क्या है? राजकुमार शुक्ल। क्या है? राजकुमार शुक्ल है, जो कि चंपारण आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाए गए थे। ये क्वेश्चन जो बताइए, यहाँ 10 क्लास में है और वहाँ कहाँ बीपीएससी में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब 10 क्लास का मायने नहीं है, लेवल है, क्वेश्चन में दम है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? जॉन साइमन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1915 में। जैसे आए तब गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किए। 1 साल बाद 1916 में लखनऊ समझौता हो गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि के दिया था। ठीक है, ये बात पता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे सबसे पहले महात्मा। महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया, युवा भारत, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? युवा भारत। अगला, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी। याद रखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। और आप लोग के लिए कमेंट में जो भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आपसे जवाब दीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और इसको कब रद्द किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब देते हैं। ठीक, चलिए फिर से क्वेश्चन हम एक बार पूछ देते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया गया था? अब क्या पूछे बताइए, आप लोग के पूछे और दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ ही गया कि बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। चलिए, कोई बात नहीं है।
आप लोग चलिए ये बताइएगा कि रद्द कौन किए थे। ठीक है, 1911 में तो पता चल गया कि रद्द किया गया था, और कौन किए गए थे इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये प्रश्न। और बंगाल विभाजन कब हुआ था ये भी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। कौन किए? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये हुआ था जानते हैं कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसमें होता क्या था, क्रांतिकारी जो है ना गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये रोलेट कानून बनाए थे। अगला प्रश्न है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता था? गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था जानते हैं आप लोग? कमेंट में नहीं, हम बताते हैं इसको। इसका जवाब होगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, लखनऊ में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1929 में। 1929 ईस्वी में। अगला, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909 ईस्वी में। अगला, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके कर्जन में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। अगला, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किए थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1915 में। अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी। केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो 2019 में पूछा गया था, बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा गया था। देखिए, और सभी एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये 10 क्लास सिर्फ नाम का है, लेकिन आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए तब बोलिएगा कि इससे प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। कौन किए? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का विरोध भी यही किए थे राजा राम मोहन राय। पहले क्या होता था, कोई अगर पति अगर मर जाता था तो पत्नी भी उस चिता पर जलकर अपने जीवन को खत्म कर देती थी, लेकिन राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किए और विधवा पुनर्विवाह जो है फिर से लागू हुआ। ठीक है, मतलब वो लागू हुआ कि कोई भी विधवा स्त्री दूसरा शादी कर सकती है, ये लागू हुआ था। चलिए, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ये लिटन ने। कौन? लिटन ने। अगला प्रश्न देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूपेश चंद्र बनर्जी। भूपेश चंद्र बनर्जी। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। अगला, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर
नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी। रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था। अगला, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। मास्टर दा। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। अभी हुआ था ना डिस्कस। अगला, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि 1922 में हुआ था, लेकिन कौन सा फरवरी महीना हुआ था, किस डेट में हुआ था? आप लोग कमेंट बताइएगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जरूर बताइएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम एन राय ने। कौन? एम एन राय ने। अगला, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और बिहार में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। और इससे पहले हम बताए थे, अभी 5 मार्च 1931 बताए थे ना, तो वही हुआ गांधी इरविन समझौता, मतलब 1931 में। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1 साल बाद, याद रखिएगा। चलिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी। और ये बताइए, दांडी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा। किस यात्रा से? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। डू एंड डाई। डू एंड डाई। अगला, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में। अगला, तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है कहाँ है? बिहार में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद। क्या हो जाएगा? नस्लवाद। अगला, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जाइएगा तो वहाँ चौरी चौरा एगो स्टेशन है, ठीक, उसी का नाम है, उत्तर प्रदेश में। अब हो सकता है उसका नाम चेंज कर दिया गया होगा तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारा स्टेशन का नाम जो है बदला गया है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किए थे? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? असहयोग आंदोलन। चलिए, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1920 कलकत्ता। 1920 कलकत्ता में। ठीक है। फूट डालो और राज करो, ये नीति तो अंग्रेज के अलावा कोई अपना ही नहीं सकता है। ठीक है। अगला, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गलत नहीं बताना है, नहीं जानते मत बोलिए। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला, 1915 ईस्वी में काबुल में
भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को। किसको? महेंद्र प्रताप को। नेक्स्ट, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924 ईस्वी में। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। किसान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 सितंबर 1936 ईस्वी में ये लागू हुआ था। अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला, यहाँ लिखा है टाना भगत। टाना को हम लोग ताना भी बोल सकते हैं। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन किए थे? जतरा भगत ने। कौन किए थे? जतरा भगत ने। अगला, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा में 1914 में। उड़ीसा में 1914 में। अगला, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह के नेतृत्व में कौन था? तो अली मुसालियार। अली हुआ था कब? कहाँ? केरल में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता। यहाँ आंध्र लिखा है। आंध्र का मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। किसका? मोपला विद्रोह। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। 1928 में। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। देखिए, और 2-3 प्रश्न बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। नेक्स्ट है, नमक कानून कब भंग हुआ था? बोलिए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला देखिए, चौकीदारी कर का मतलब होता है टैक्स के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। अगला, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1932 ईस्वी में। ठीक है। अगला, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी ने। गांधी जी और अम्बेडकर जी ने। ठीक है। तो ये हम लोग का चौथा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 5वां चैप्टर। ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ये 5वां है। ठीक है, 5वां है। उसके बाद आपको फिर ये 6ठा है। 6ठा के बाद ये 7वां है। 7वां के बाद एक 8वां है, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो देखिए, घबराना नहीं है। ठीक है, हिम्मत तैयार ना है। अगर हार जाइएगा तो मन करेगा हो छोड़ दीजिए, आधा बाद में कर लेंगे, लेकिन करना है। ठीक है, क्या करना है? करना है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं 5वां से। 5वां चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला प्रश्न देखिए, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल। नेक्स्ट है, 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। अगला, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको, क्या लिखा हुआ है? एगो है टिस्को का स्थापना हुआ है 1907 में। ठीक है, और यह है इसको, और इसको कहाँ स्थापित है? बर्नपुर में। कहाँ है? बर्नपुर में। अगला, स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। कब खोला गया है? 1869 ईस्वी में। भारत में
सॉरी भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, वह कोलकाता में। कोलकाता में, हाँ। अगला, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ है? 1914 ईस्वी में। अगला, बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1854 में। 1854 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं किसको? मध्यम वर्ग को। किसको कहते हैं? मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? क्या हो जाएगा इसका? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला है, गुमास्ता कौन था? ये अंग्रेज व्यापारी एजेंट था। क्या था? अंग्रेज व्यापारी एजेंट था। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त कर दिया? 1813 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1813 ईस्वी। अगला, वाटर फ्रेम यानी कि स्प्रिंग फ्रेम, क्या लिखा हुआ है? स्प्रिंग फ्रेम किसने बनाया था? रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुई ब्लान ने। लुई ब्लान ने। अगला, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। क्या होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदि औद्योगिकीकरण की क्या विशेषता थी? उत्पादन विकेंद्रित होना। उत्पादन विकेंद्रित होना। नेक्स्ट, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? वर्ग विहीन क्रांति। वर्ग विहीन क्रांति। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। जॉन के ने। अगला, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड, बोलो, एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई? 1850 ईस्वी के बाद। अगला, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। अगला, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगला, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 ईस्वी में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980। जुलाई 1980 में। चलिए, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था? क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। अगला, भारत में पहली कपड़ा मिल यानी कि बम्बई में 1854 ईस्वी में खोली गई थी। किसके द्वारा? बोलो, काबस जी
कावस जी, नानाजी नानाजी दाभर। दाभर, देखिए यहाँ दाभर लिखा, कहीं कहीं लिखा रहेगा काबस जी डाबर के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए, और डाबर जी बोले चाहे दाभर जी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन। क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन। अगला, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। कपास ओटने, ओटने मतलब समझते हो ना, कपास को ओटने वाला चलाने वाली मशीन बनाई थी किसने? इली विटनी ने। इली विटनी ने। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में। अगला, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? अब्राहम डर्बी ने। अब्राहम डर्बी ने। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग आरंभ हुई थी वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में है? इंग्लैंड में। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। अगला, वास्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। अगला, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। तो ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था 5वां लेसन का। अब हम लोग चलते हैं छठा लेसन में। छठा और 7वां और 8वां, बस 2 अध्याय बचा हुआ है। इसको छोड़ करके, इसको लेकर के 3 अध्याय बचा हुआ है, कंप्लीट करते हैं। और लगभग हम लोग का 1 घंटा हो चुका है और आधा घंटा के अंदर में लगभग हो जाना चाहिए हम लोग का फाइनल। छठा प्रश्न है, लेसन है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले एक शब्द है, इसको ध्यान से देखिए। एक छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। ठीक है। ग्रामीण अंचल में एक छोटे से नगर को कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, छोटा छोटा प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, मात्र 41 प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सभी को पता है, बोध गया में हुआ था, याद है। अगला, शहरों में कौन सा वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ था? मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट देखिए, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? 1819 ईस्वी में। अगला, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने। अगला, 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? कोलकाता था। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। अगला, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1918 ईस्वी में। अगला, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बम्बई थी। कौन थी? बम्बई। अगला, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारतें थी? बहुमंजिली इमारतें। क्या हो जाएगा? बहुमंजिली इमारतें। नेक्स्ट, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? किस प्रांत में? प्रांत मतलब होता है राज्य। कौन सा राज्य बनाया गया था? पंजाब में। क्या हो जाएगा? पंजाब में। अगला, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1965 ईस्वी। कब हुआ था? 1965 ईस्वी। बेरान होस्मान कौन था? सिया का प्रीफेक्ट। अगला, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए।
पटना का गोलघर का देखे हो मोबाइल में, गए थे कभी पटना गोलघर, तो वो जो बना हुआ है किसके लिए, अनाज रखने के लिए, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। उदयन, क्या हो जाएगा, उदयन को कहीं कहीं लिखा रहेगा, उदयभद्र भी लिखा रहेगा, तो वो मानना है। मेगास्त्रीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1912 ईस्वी में। अगला, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, अजातशत्रु, किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। अगला, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, राजगृह में, कहाँ थी, राजगृह में। अगला, आप लोग सो रहे हैं ना, सोने हैं, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना, ठीक है, सुतिए आराम से। चलिए देखिए इधर, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, 1856 ईस्वी में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना साहिब में, पटना साहिब। अगला, सासाराम में किस ऐतिहासिक शहर का शासक का मकबरा स्थित है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रगतिशील प्रवृत्ति, क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, संपत्ति का, किसका, संपत्ति का। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, औद्योगिक क्रांति से, किससे, औद्योगिक क्रांति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। हाँ। अगला, औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहरी रूप से प्रभावित किया है, शहरीकरण, किसको, शहरीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, 1912 ईस्वी में। अगला, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, कौन सा युग में, मध्य युग में। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 1 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था, 20 लाख, सॉरी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। अगला, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, इंग्लैंड में। गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी एबेनेजर हावर्ड ने, ठीक है। चलिए, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, लंदन में, कहा, लंदन में। नेक्स्ट, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1863 में, 1863 में। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे, एंड्रयू मेयर्स ने, एंड्रयू मेयर्स ने। नेक्स्ट देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, 1870 ईस्वी में। अगला, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, कब शुरू हुआ था, 1838 ईस्वी में। अगला, नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया था, व्यक्तिवादी। नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। नेक्स्ट है, सर्दी काफी परेशान कर रहा है, देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र, क्या हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र।
घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यहूदियों की बस्ती के लिए। किसके लिए? यहूदियों की बस्ती के लिए। लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी? पूंजीपतियों को। किसको? पूंजीपतियों को। चलिए, और इसी चैप्टर का हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। गोलघर का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। 7वां चैप्टर, 7वां और 8वां, मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, बस खत्म ही हो जाएगा। इसमें मात्र कितना प्रश्न है? 58 प्रश्न है। देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजार करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान। नेक्स्ट, नगरीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, नेक्स्ट, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। अगला, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में शुरू हुई थी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से शुरू हुई? 1991 ईस्वी में। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया था? अलेक्जेंड्रिया। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। 1991 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ था? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्यिक क्रांति। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन। क्या, कौन सा देश में भेजती थी अफीम को? चीन में। ठीक है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति। 1945 ईस्वी के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा? क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत रूस। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। नेक्स्ट, 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ? पश्चिमी यूरोप में। नेक्स्ट, ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? फ्रांस। नेक्स्ट है, ब्रेवेल्स संधि कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। दक्षेस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सार्क, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा था? तो ये उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ा था। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियम्स ने। G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1995, मतलब यही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में। देखते हैं 19 19 22 22, मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट सेकंड सभी में पूछा गया है। अगला, भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। किसका? ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरबिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए हैं? उत्तर प्रदेश से। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। गिरबिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। गिरबिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित गलत नहीं बोलिए, रोगियों को कैसे हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, रोगी को कहिएगा गिरबिटिया। गजब बात है। ऑप्शन को ध्यान से देखा जाइए पहले ना। अब ये छिपकली लिखा था, छिपकली बोल दो, गलत बात है ना। अनुबंधित मजदूर को याद रखिएगा। अगला, वाह हंसी लग रहा है आपका आंसर सुन के, ठीक है। चलिए, नॉट डिस्टर्ब। चलिए, भारत में अकाल कब पड़े थे? 1850 से 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला, कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से उधर से काय हंस रहे हैं? हंसी लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। न पढ़ रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। चल रहा है ना, वीडियो बन रहा है ना, पढ़ाई करो। सुनिए, कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 ईस्वी के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? क्या हो जाएगा? 35%, ठीक है। मार लगेगा, क्लास बनने दीजिए, वो लोग को देखिएगा, बताते हैं। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? भारत से। किससे? भारत से करता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ फोकस कीजिए। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? अमेरिका। 1923 ईस्वी में विश्व को पूंजी देने वाली दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका सबको कर्ज देता था। अगला, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्डलिफ। कौन थे? कार्डलिफ। भारत में आर्थिक मंदी सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो किसानों पर। किस पर? किसानों पर। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो अमेरिका में था। अगला, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? बेरोजगारी पर। कार्ड लो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? मक्का पर। किस पर? मक्का। कौन सा अनाज है? मक्का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बैठे हैं, हंसी लग रहा है। यहाँ तो पढ़ा नहीं, वहां भी बैठ के हंस रहा है। चलो बढ़िया है। देखो यहाँ, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग जो है था? रेशम मार्ग। ये भी प्रश्न हम देखते हैं, लगभग सब एग्जाम में देखते हैं, मिलता है ये प्रश्न, ठीक है। रेशम मार्ग 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो ये आपको 25 से 40 गुना, 25 से 40 गुना। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ डॉलर चलेगा, ठीक है। आर्थिक संकट यानी कि मंदी, संकट का मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फांसीवादी नाजीवादी शासन। नेक्स्ट, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? रूस। बृहत्तम उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई थी? अमेरिका में।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944। चलिए ये भी हम लोग का कौन सा चैप्टर था? सातवां चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब आज के क्लास का ये लास्ट अध्याय है और अध्याय का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इससे संबंधित कुल प्रश्न 58 प्रश्न है। बस कुछ देर और बने रहिए वीडियो में, देखिए, और जो इस वीडियो को टिक कर देख रहे हैं या देख लीजिएगा तो काफी आपका अच्छा होने वाला है। तो जब देखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। और अगर आप अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो रातों रात पढ़कर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। और कागज कहाँ छपा था? वही मुद्रण मतलब वही कागज, कहाँ? चीन में। अगला, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? लोसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? लोसने सम्मेलन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। महाभारत में, ओहो, देख रहे हैं ना, काफी पढ़ते पढ़ते मतलब कुछ से कुछ पढ़ा गया है, तो उसके लिए सॉरी। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया था? पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। अगला, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में। कहाँ लगाया गया था? गोवा में। जेके हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? बंगाल गजट का। किसका? बंगाल गजट। अगला, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेके हिक्की ने। अगला, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला, भारत मिल समाचार पत्र द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के लिए निर्यात का विरोध किया गया है? तो चावल का। किसका? चावल का। अगला देखिए, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब हुआ था? 1766 ईस्वी। 1766। अगला, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था? मिरातुल अखबार का। किसका? मिरातुल अखबार। अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति का आलोचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1951 ईस्वी। उल्टा देख रहे तो 15 नजर आ रहा है। गजब बात है। 1951 होगा। क्या होगा? 1951। न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 ईस्वी। अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। बैठ करके एकदम मोबाइल चल रहा है ना, चलाया जाए बढ़िया से। 10:30 बज रहा है, हम लोग यहाँ रिविजन करवा रहे हैं और वो सब मोबाइल देख रहा है। ठीक है, चलो देखा जाए। हो गया। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? क्या हो जाएगा? चौथा, फोर्थ। ठीक, पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित करता है? प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? छापा खाना। ठीक है,
मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। मिरातल या मिरातुल है ना अखबार के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। अगला, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। किस देश ने सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी? चीन ने। जापान में छपाई का तकनीक किसके द्वारा ली गई है? चीन बौद्ध भिक्षाओं द्वारा। अगला, चीनी बौद्ध भिक्षाओं के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1041 ईस्वी में। 1041। अगला, वुड ब्लॉक छपाई तकनीक मतलब ये लकड़ी से कुछ छपाई करने का मशीन तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? चीन में। चीन वाला सब खतरनाक सब चीज बना लेता है, समझेगा? हाँ, वो सब सबसे पहले बताओ, लकड़ी से छपाई करने का मशीन बना लिया, उसी को वुड ब्लॉक हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण का पहुंचाने वाला कौन था? केकस्टर। कौन था? केकस्टर। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। अगला, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। अगला, किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? 1857 का विद्रोह। अगला, कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? स्टेट्समैन। बस कुछ ही प्रश्न रह गया है, तब क्लियर हो जाएगा। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? गदर पार्टी का। ठीक है। अगला, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता जी। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? न्यू इंडिया। नेक्स्ट, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला, अल हिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में। नेक्स्ट, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम हो ने। नेक्स्ट, छापाखाना मतलब छपाई करने वाला मशीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इंग्लैंड। अगला, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर किंग ने। किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे? 18वीं शताब्दी से। बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताव छपे जा सकते हैं? 8000। और आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है और लास्ट अध्याय से आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58। बिजली से चलने वाले छापे खाने का आविष्कार कब से हुआ था? 20वीं सदी के आरंभ से। तो हम लोग इतिहास को आज कंप्लीट कर दिए हैं और हम लोग पहले ही ठान लिए थे कि इतिहास को हम लोग खत्म करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, सर्दी भी था और मौसम भी ठंडा, इस वजह से दिक्कत हुआ है। और अगला दिन जब भी हम लोग करें तो किसी एक टॉपिक पर चलते हैं और आज का क्लास को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।